रामपुर में मतदान संपन्न होने के बाद भी बीजेपी प्रत्याशी जयाप्रदा और एसपी प्रत्याशी आजम खान के बीच छिड़ी सियासी जंग थमने का नाम नहीं ले रही। जयाप्रदा ने मीडिया से बातचीत में कहा कि आजम खान ने अश्लील टिप्पणी कर मेरा ही नहीं बल्कि महिला जाति का अपमान किया है और चुनाव में महिलाओं ने ज्यादा मतदान कर मेरे अपमान का बदला लिया है। इट इज नॉट बेनिफिटेड, इट इज एन अवेयरनेस हुआ है लोगों में कि ऐसे लोग महिलाओं को आगे 5 साल किस तरह के जो झेलना पड़ेगा, इसको रोकने के लिए महिला निकली है कि महिला हर घर में है, महिला बहन है, माँ है और उनके बहू भी है, तो ये एप्लीकेबल उनके घर में भी होता, आजम साहब के घर पे भी है महिला, तो ये महिला अपने ऊपर लिया है, इसीलिए से घर से निकली है। कभी ये इतिहास में कभी ही नहीं हुआ है कि महिलाएं फूल पर वोट दें और बीजेपी को वोट दें। आपके ऊपर जो टिप्पणी की गई है उसका बदला लिया है महिलाओं का यही। मैं कहाँ चुनाव लड़ रही हूँ, मैं तो नहीं लड़ी, चुनाव तो महिलाएं लड़ रही है। तो महिलाएं इतने मतदान किया है कि ये रिकॉर्ड है और आने वाले एक नस्ल को भी एक मैसेज है, पैगाम है। आजम साहब की बीवी ने कल कहा था कि महिलाओं का सम्मान होता है तो पुरुषों का भी सम्मान होना चाहिए। हमने भाई के नीचे कभी नहीं कहा है, हम तो सिर्फ अभी भी बोलते हैं। वो हमें नाचना वाली का है, हमें अमरपाली का है, तो मैं उनको आजम साहब बोलते हूँ, नहीं तो आजम खान साहब बोलते हूँ या आजम भाई बोलते हूँ। मैंने उनके नीचे कभी नहीं कहा है। जयाप्रदा ने यहाँ आजम खान के बचाव में उतरी उनकी पत्नी फातिमा खान को भी निशाने पर लिया और उन्हें सच्चाई का साथ देने की नसीहत दी। देखिए, जब अपने ऊपर आता है तो फातिमा भाभी भी निकलकर घर से आती है पति को बचाने के लिए। ये तो हिंदुस्तान है, तो इसका मतलब ये है कि दूसरों के औरत को द्रौपदी बनाएंगे और खुद खिलजी बनाने में, खिलजी बोलने में उनको तकलीफ होती है। भाभी, आप बाहर निकल के बोलो, क्योंकि आपका बेटा मुझे अनार के लिए बोल रहा है, तो मैं तो अनार के लिए नहीं हूँ, कोई सलीम को ढूंढने नहीं आई इधर रामपुर में। तो मैं आपको ये कह रही हूँ कि आप भी एक माँ है और अब्दुल्ला मेरा बेटा जैसा है, मेरा जिस तरह का मेरा बेटा है सम्राट, उसी नज़र से मैं उनको देखती हूँ। लेकिन आपने मुझे डिफर किया है, अलग किया। महिला मतलब एक माँ होते हुए आपको उनको ये करना चाहिए कि आपका संस्कार ये नहीं है, महिलाओं को सम्मान करो, तब मैं आपको अभिनंदन करूँगी। आपको मैं भाभी बुला रही हूँ, लेकिन आपने मुझे इस तरह का टिप्पणी में समर्थन करना, ये पूरे महिलाओं के लिए बहुत गलत बात है। ये जयाप्रदा ने इस दौरान आजम खान को खिलजी बताए जाने वाले अपने बयान पर कहा कि उन्होंने आजम खान को खिलजी नहीं कहा, लेकिन उन्होंने साथ ही ये भी कहा कि फिल्म पद्मावत में खिलजी ने जैसा अत्याचार किया है वैसा ही आजम खान ने भी किया है और मैं कह सकती हूँ कि वो खिलजी की तरह हैं। मैंने उनको खिलजी नहीं कहा है। जब पत्रकार आके मुझसे पूछा, जब उनके जो बातें हो रही थी कि रामपुर के बारे में, तो मैंने कहा था कि मैं जब पद्मावत देखने के टाइम मुझे वो नज़र आया है, वो मुझे याद आया है। मैंने उनको सीधा नहीं कहा है। मैंने आजम खान साहब जैसा अमर सिंह जी के बेटियों को जो एसिड से नहलाना है और उनकी बीवी को काट काट के फेंकना है, इस तरह आजम साहब ने बोला, हमने नहीं कहा है। हमने ये कहा कि जिस तरह मेरे ऊपर हमला हुआ है, पथराव हुआ है, मुझे ये जो तस्वीरें घुमाया, अश्लील तस्वीरें घुमाए, तब मुझे याद आया है कि खिलजी ने उसी तरह पद्मावती को सताया, उनका ऊपर ऐसे हमला किए हैं। तो ये मुझे व्यथा है। मैंने कहा था कि वो ऐसे ही मुझे खिलजी के जैसा नजर आया, लेकिन मैंने आजम को नहीं कहा है, ये तो पत्रकारों ने कहा है। बात यह है कि अब क्या इसमें फ़र्क क्या हुआ है? अब तो हमारे कपड़े, हमारे अंदर के रंग के बारे में अगर वो उसके नज़र देख रहे हैं तो खिलजी तो है ही। अब इससे क्या फ़र्क पड़ रहा है मुझे? आजम खान साहब तो जो कल तक आप नहीं कह रही थी, आज कह रही हैं। आज कह रही हूँ, क्योंकि भाभी भी इससे निकलकर पति को समर्थन करने लगी है, बेटे को समर्थन कर रही है। क्या मैं नाचने वाली हूँ क्या? आप बताओ, क्या मैं घुंघरू बांध के सड़कों में नाच रही हूँ? मैं नगर वधू हूँ क्या? इसी के साथ जया ने आजम खान को वोटिंग में गड़बड़ी के लगाए गए आरोपों पर भी घेरा। उन्होंने कहा कि वो 2 लाख वोट छीनने की बात कर रहे हैं, जबकि पहले वो फर्जी वोट डलवाकर ही जीतते रहे हैं। देखिए, अभी ये बौखला गए हैं
उनको पता है कि हारने वाले हैं, तो इसलिए ये सब गलत आरोप कर रहे हैं। प्रशासन और अधिकारी लोग कभी चुनाव नहीं लड़ते हैं, वो बल्कि जो जाली वोट होता था, जो फर्जी वोट लगाते थे, एक बूथ पे 10-10 वोट लगवाते थे, ये तो आज़म साहब की आदत है। तो ये उनके जिस तरीके से वोट को काटते हैं, जिस तरीके से वोट को लगाते हैं, वो खुद जानते हैं। इसके लिए वो कह रहे हैं कि दूसरों के ऊपर अभी लगा रहे हैं कि वो अपने ऊपर ये हो रहा है, तो उनको तकलीफ़ हो रहा है, क्योंकि फर्जी वोट से वो हमेशा मेजॉरिटी में जीतने की आदत है 20 साल से। तो ये तो गलत निकला ना। तो प्रशासन ने सख्त किया, और यहाँ पे जहाँ पे दंगे का प्लान होता था, जहाँ पे आरोप का प्लान होता था, जहाँ पे बूथ का कब्जा करने का ये सब करते थे, गुंडे लोग बैठते थे, उनको सबको हटा के उनको इस निष्पक्ष जो चुनाव कराया, और लोगों को एक ऐसे जो मौका मिला है कि वो खुल के जहाँ पे मन से वोट दिया था। तो इसके लिए आज़म खान साहब को ये अच्छा नहीं लग रहा है। देखिए, ये बात है कि आज़म खान साहब कल से बयान दे रहे हैं कि लोगों को आप पुकार रहे हैं, क्योंकि वहाँ पे बूथों में कोई वोट देने के लिए तैयार नहीं है, तो वो घबरा गए। इसीलिए तो वो 3 बजे आपने वीडियो रिलीज़ किया। बात यह है कि पहले वो इतने मेजॉरिटी से जीतते हैं, तो फर्जी लोगों से फ़ोटो बनवा के, आईडी बनवा के ये ज़्यादा वोट लुभाने की कोशिश करते थे। शायद वो उनको आदत है, और हमें पता नहीं है कि सिस्टम में किस तरह चलता है, तो शायद उसी के वजह से वो कह रहे हैं कि 2 लाख का वोट हमारा छीन लिया। किसने छीन लिया? प्रशासन लड़ रही है क्या, या आपका अधिकारी चुनाव लड़ते हैं क्या? बिल्कुल फर्जी वोटें लगा के उन्होंने वोट दिलवाते थे। मैं इस चुनाव हम लोग सब लड़ने के लिए एक मौका दिया है, और निष्पक्षपात हुआ है इस बार, किसी को छोड़ा नहीं है। मतलब जो लोग बूथ पे कब्जा करते हुए वोट डलवाते थे, फर्जी वोट, और उन लोगों को भी बहुत निगरानी रखा है, और जो लोग इकट्ठा होके दंगे चढ़ाने के लिए मतलब उनका प्रयास होता था, वो पूरा डरावना जो भयानक माहौल बनाते थे, वो भयानक माहौल से महिलाओं को आज़ाद दिया था। इसलिए महिलाएं एक कॉन्फिडेंस के साथ बाहर निकली है और वोट दी। बता दें कि रामपुर में वोटिंग हो चुकी है, और बीजेपी उम्मीदवार जयाप्रदा और एसपी उम्मीदवार आजम खान की किस्मत का फैसला 23 मई को होना है।